मेरा नाम हुआ बम बम महाराज नौहटिया, अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी। सर, क्या लग रहा है जिस तरह से आज किसानों ने भूख हड़ताल करी है, अपनी मांगों को लेकर एक दिन का अनशन किया उन्होंने, और साथ साथ दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी ने भी किया है, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, दिल्ली सरकार का जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का मुखिया है और वो जो उपवास कर रहा है, इसका तो पूरा भारत अब जान चुका है, इनकी गिरगिटिया रंग अरूप सारा चीज़। तो इससे तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अरविंद केजरीवाल को अगर मेरे मतलब में सही अर्थ में उसका सही नाम देना चाहिए तो वो सेकेंड राहुल गांधी उर्फ पप्पू है। एक तो राहुल गांधी उर्फ पप्पू है ही, लोग पप्पू नाम से उसको जानता है। आने वाले कल में अरविंद केजरीवाल उर्फ सेकेंड पप्पू के नाम से जाना जाएगा, जैसा इसका चाल ढाल तरी घटी है उस हिसाब से। सर, क्या लग रहा है किसानों के लिए, क्या लग रहा है सरकार झुकेगी किसान बिल को लेकर? देखिए, अगर किसान के इस नाजायज मांग को लेकर, गैर किसानों के इस नाजायज मांगों को लेकर, एक छोटी सी क्षेत्र के किसानों के नाजायज मांगों को लेकर सरकार पूरे भारत के किसानों के समर्थन को इग्नोर करके और उसको अगर तरजीह देती है तो ये भारत का और सरकार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। सर, क्या लग रहा है कानून वापस होगा क्या? कानून वापस कैसे होगा भाई? मेन चीज़ ये है, कानून बनाने के लिए ही तो देश की जनता ने 130 करोड़ देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया था। तो सर, ये थोड़ी था कहा था कि किसानों के हित से खेलेंगे। किसानों के हित से कहाँ खेला है, बता तो दो। किसानों ने कहा, मांग की कि ये हमारे हित का बिल है ही नहीं। ऐसा है, ये जो कह रहे हैं ना, उनको खुद पता नहीं है। उनको तो हम कहें बार बार, भाई आपके लगता है जी ये कानून गलत है, आप विकल्प दे दो, लेकिन आप दे क्यों रहे हो विकल्प? आपके पास कोई विकल्प है ही नहीं, आप झूठ पर झूठ बोल रहे हो। ये गैर किसानों का आंदोलन है, न भारत के किसानों का आंदोलन है। न भारत के किसान इस बिल से दुखी हैं। भारत के आम किसान, संपूर्ण भारत के किसान इस बिल से खुश है, वो दुखी नहीं है। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जो देशद्रोही तत्व है, ये जो अराजक तत्व है, और उस अराजक तत्व में ये जो नए नए केजरीवाल जैसे आदमी, जो एक कहावत है बिहारी में, जो नया भजनिया का टिक में झाल, तो केजरीवाल जैसे आदमी ऐसे नया राजनीतिक पार्टी में आया है तो उसको टिक में झाल लेकर घूम रहा है। वो आता जाता कुछ नहीं है, पॉलिसी थोड़ी सी कुछ नहीं है, नीति भी ठीक नहीं है, नियत भी ठीक नहीं है, काम धाम करने के तरीका भी ठीक नहीं है। तो इनका जो है लोगों को गुमराह करना, बरगराना, लोगों को बरगराने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। इन्होंने शीला के खिलाफ 700 पृष्ठ का पन्ना दिखाता था लोगों को, लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बना तो शीला के खिलाफ आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पर इस ऐसे गिरगिट आदमी से तो दुनिया को, देश को बचाए। सर, आज प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली नगर निगम पे आरोप लगाया है कि मेरे पास ऐसे ऐसे सबूत है जिनकी हमने फाइलें तैयार कर ली हैं और जनता अब इनको नकारेगी आने वाले चुनाव में, एमसीडी चुनाव में। एमसीडी के चुनाव में जनता किसको नकारेगी वो तो एमसीडी का चुनाव तय करेगा। लेकिन ये मैं अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से क्लियर चैलेंज दे रहा हूँ सौरभ भारद्वाज को भी, अरविंद केजरीवाल को भी, जो जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में तुम्हें दिल्ली की सत्ता दे दिया, एमसीडी की सत्ता अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से हम किसी को नहीं देने जा रहे हैं। और किसी की एमसीडी में शासन नहीं बनेगी, उसमें शासन में अटल जनशक्ति पार्टी आएगा, क्योंकि अटल जनशक्ति पार्टी का नीति नियत सब कुछ जनता के हित में और एक नई क्रांतिकारी सोच को साथ लेकर है। और सर, जो अभी बातचीत चल रही है, जल मंत्रालय के अंदर बातचीत चल रही है कृषि को लेकर, जल की, तो उस पर क्या कहना आपका? सबसे पहले तो सरकार जो बातचीत कर रही है इस गैर किसानों से, किसान के नाम पर, ये सबसे बड़ी सरकार की कमी है और ये सरकार की विफलता है। हम पहले भी कह चुके हैं कि सरकार को किसी भी सूरत में इन गैर किसानों से, और गलत तरीके से ये किसान, अगर किसान भी हैं और गलत तरीके से ये आ गए हैं, इनसे बात नहीं करनी थी। अगर
सही में बात करनी है किसान सरकार को, तो भारत के किसानों की रायशुमारी ले ले, संपूर्ण भारत के किसानों की रायशुमारी ले ले। ये इनसे जो बात कर रही है उससे अच्छा है ये 2 दिन में काम छुटिया जाएगा। पूरा पेपर में, मीडिया में, हर जगह वोटिंग करा लें। जो किसान बिल पर आम भारत की जनता की, किसानों की क्या राय है और इन लोगों की क्या राय है, उस राय में जो जिसका वोट बहुत ज़्यादा होगा उस हिसाब से सरकार कर ले। सरकार जो इनसे बातचीत कर रहा है उससे बेहतर है सरकार इधर यू टर्न करे। सरकार कहते मैं रायशुमारी कराता हूँ भारत की जनता की, भारत के किसानों की, वो क्या कह रहे हैं, और तब ये पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत है। मैं तो साफ साफ कहता हूँ सरकार को, सरकार जिस दिन इनसे बातचीत का प्रस्ताव रखा था उसी दिन सरकार नतमस्तक हो गया था, क्योंकि सरकार को पता था कि ये गलत हैं, ये गैर किसान हैं, किसान नहीं हैं, ये खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, ये सारे देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, बामी हैं, कामी हैं, और देश को, दिल्ली को जलाने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं। ये सरकार के मानस पलट में है, लेकिन बावजूद सरकार कानून से बात कर रही है, ये सरकार की विफलता है। मैं आज भी कह रहा हूँ सरकार को, इनसे कोई बात नहीं करे, इनको बाय फोर्सली या बाय कोर्ट के द्वारा जैसे भी वैसे सीधे इसको वहाँ से बाइकआउट करावे, लोगों का सड़क खाली करावे, लोगों का आवाजाही चालू करावे, लोगों का इंडस्ट्रियल सेक्टर में किसानों का जो काम धंधा रुका पड़ा है सबको चालू करावे। ये गलत लोग हैं, गलत लोग के पीछे सरकार समय नष्ट नहीं करे, सरकार एक्शन ले, सरकार अपनी ताकत दिखाए, सरकार अपनी जगह सही है, किसान बिल सही है, देश की जनता, देश के किसान समर्थन कर रहे हैं, इसलिए सरकार को इन गैर किसानों से, गलत लोगों से बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.